नमस्कार मित्रों, विक्रम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम लोग जो है इस क्लास में डेली जो है 30 प्रश्न देखते हैं और बाकी प्रश्नों का आमना-सामना करते हैं। आइए देखें पहला प्रश्न क्या है? मुगल सुंदरी के चित्र किसके समय बने? मुगल सुंदरी के चित्र किसके समय बने? अकबर, शाहजहां, जहांगीर या औरंगजेब? किसके समय बना मित्रों? सब लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, लिखने से आपका जो है याद अच्छी तरीके से हो जाता है। लिहाजा कमेंट हमेशा आंसर करना चाहिए, चाहे जहाँ आप देखिए। ठीक? आंसर लिखना शुरू कर देंगे, आपकी क्षमता बढ़ती जाएगी, इम्प्रूवमेंट होता जाएगा। मुगल सुंदरी के चित्र किसके समय बने मित्रों? जहांगीर के समय। और बता दें मित्रों, क्लास जो है सुबह 8 बजे चलता है, 8 AM पे। ठीक? फिर 2 PM पे चलता है, फिर 3 PM पे चलता है। ठीक? 3 PM पे, फिर 6 PM पे चलता है, फिर 10 PM पे चलता है। इसलिए किए हैं कि परीक्षा नज़दीक है, अधिक से अधिक आप लोगों का रिवीजन होता चले। ठीक, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो हम छोड़ेंगे। निश्चिंत रहिए, पूरा होने दीजिए, फिर आपको ऐसे प्रश्न हम जो है बताएँगे जहाँ से सिलेक्शन हो जाते हैं। और उन चीज़ों को लोग नज़रअंदाज करते हैं, कन्फ्यूजन में रहते हैं, भ्रम में क्वेश्चन दिखने में लगता है और वहीं सिलेक्शन रोक देता है। तो आप लोग निरंतर बने रहिए, परीक्षा तक इतना हम आप लोगों को पढ़ा देंगे कि कुछ बचेगा नहीं और आप लोगों का सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा। आइए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। 92 कारखाना शब्द किस शैली से संबंधित है? भित्ति चित्र शैली, मिनिएचर शैली, ईजल शैली, पांडुलिपि शैली? कारखाना शब्द किस चित्र शैली से संबंधित है? मिनिएचर शैली से संबंधित है। किससे मित्रों? मिनिएचर शैली से। प्रश्न संख्या 93। आगे आइए। 1610 ईस्वी से 1620 ईस्वी के मध्य गोलकुंडा में कौन सी सचित्र पोथी चित्रित की गई? 1610 से 1620 ईस्वी के मध्य गोलकुंडा में कौन सी सचित्र पोथी चित्रित की गई? नुजूमुल उलूम, तारीफ़े हुसैन शाही, दीवाने हाफिज, रज़्मनामा? 93 पे आइए मित्रों। दीवाने हाफिज कौन सी चित्रित की गई? 1610 से 1620। दीवाने हाफिज कहाँ चित्रित की गई? गोलकुंडा में। अगला प्रश्न 94। जहांगीर कालीन भारतीय सुंदरी का चित्र किस संग्रहालय में है? यहाँ 30 प्रश्न करने के बाद मित्रों जो है कुछ प्रश्न का आमना सामना हम लोग करेंगे, जाना नहीं है। ठीक, ये आप लोगों को रिवीजन के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण क्लास रहता है। जहांगीर कालीन भारतीय सुंदरी का चित्र किस संग्रहालय में है? इलाहाबाद, वाराणसी, हैदराबाद या नई दिल्ली? भारतीय सुंदरी 94 पाइए। भारत कला भवन, वाराणसी। भारतीय सुंदरी कहाँ है? भारत कला भवन वाराणसी में है। भारतीय सुंदरी का चित्र कहाँ है? भारत कला भवन वाराणसी में है। किसके काल का है? जहांगीर काल का है भारतीय सुंदरी। आगे चलिए। मुगल लघु चित्र, मुगल लघु चित्र शैली का क्षेत्रीय रूप प्रांतीय मुगल वर्तमान के किस स्थान से संबंध रखता है? मुगल लघु चित्र शैली का क्षेत्रीय रूप प्रांतीय मुगल वर्तमान के किस स्थान से संबंध रखता है? अयोध्या, आगरा, दिल्ली, लखनऊ? 95 पाइए मित्रों। लखनऊ से संबंध रखता है। कहाँ से? लखनऊ से। मुगल लघु चित्र शैली का क्षेत्रीय रूप प्रांतीय मुगल या अवध जिसे कहते हैं वर्तमान के किस स्थान से संबंध रखता है? लखनऊ से संबंध रखता है। चित्रकारों 96 पाइए। चित्रकारों के सही काल अनुक्रम का चयन करें। 96 पाइए। कमालुद्दीन बेहजाद, मीर सैयद अली, मिस्किन, मंसूर? ये पहला ही सही है ऑप्शन। 97 पाइए। देव सानो पाडो, कल्पसूत्र हस्तलिपि का चित्रण इनमें से किस कला स्वरूप से प्रभावित है? देवा सनो पाडो, कल्पसूत्र हस्तलिपि का चित्रण इनमें से किस कला स्वरूप से प्रभावित है? फारसी कला, भारतीय कला, अफ्रीकी कला, यूरोपीय कला? 97 पाइए।
देवासानो पांडु कल्पसूत्र जो है किस कला से प्रभावित था? फारसी कला से। देवासानो पांडु कल्पसूत्र किस कला से प्रभावित था? फारसी कला से। आगे चलिए। प्रसिद्ध चित्र पांडुलिपि दास्ताने अमीर हमजा, जिसे सामान्यतः हमजा नामा नाम से जाना जाता है, कि अधिकांश भाग को किस मुगल शहंशाह के संरक्षण में चित्रित किया गया? प्रश्न यहाँ देख लीजिए, आंसर आगे मिलेगा। 97 देखिए। प्रसिद्ध चित्र पांडुलिपि दास्ताने अमीर हमजा का अधिकांश भाग किस मुगल शहंशाह के संरक्षण में चित्रित किया गया? प्रश्न समझ में आ गया? अब आगे चलिए। प्रश्न था हमजा नामा किसके समय में अधिकांशतः चित्रण किया गया? बाबर, शाहजहां, अकबर, जहांगीर। हमजा नामा किसके समय चित्रण किया गया? नाइन्टी 98 का प्रश्न करिए मित्रों। 98 का अकबर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अकबर। अगला प्रश्न, जैन धर्म के अनेक तीर्थंकर किस सचित्र पोथी में चित्रित है? जैन धर्म के अनेक तीर्थंकर किस सचित्र पोथी में चित्रित है? बसंत विलास, चित्रकल्पद्रुम, कालकाचार्य कथा, उपयुक्त में से कोई नहीं। जैन धर्म के अनेक तीर्थंकर किस सचित्र पोथी में चित्रित हैं? बसंत विलास, चित्रकल्पद्रुम, कालकाचार्य कथा, उपयुक्त में से कोई नहीं। 99 पाइए मित्रों। कालकाचार्य कथा। जैन धर्म के अनेक तीर्थंकर किस सचित्र पोथी में है? कालकाचार्य कथा में है। ठीक। अगला प्रश्न, भारत में सचित्र पुस्तकें सर्वप्रथम किस माध्यम पर बनी? कपड़े पर, तालपत्रों पर, कागज पर, लकड़ी के पटों पर। भारत में सचित्र पुस्तकें सर्वप्रथम किस माध्यम पर बनी? 100 पाइए मित्रों। तालपत्रों पर बनी। कालकाचार्य कथा यह एक किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है? कालकाचार्य कथा किस धर्म से संबंधित? कालकाचार्य कथा में किस धर्म से संबंधित चित्र हैं? 101 पाइए। जैन धर्म से संबंधित चित्र हैं। कालकाचार्य कथा में किस धर्म से संबंधित चित्र हैं? जैन धर्म से संबंधित चित्र है। त्रिमूर्ति, त्रिमूर्ति इनमें से किस गुफा में है? त्रिमूर्ति इनमें से किस गुफा में है? एलोरा, बादामी, एलिफेंटा, अजंता। 102 पे आइए मित्रों। एलिफेंटा में त्रिमूर्ति चित्र कहाँ है? त्रिमूर्ति मूर्ति कहाँ है? एलिफेंटा में है। अगला प्रश्न, बादामी गुफाएं किस पर्वत श्रेणी में स्थित हैं? बादामी गुफाएं किस पर्वत श्रेणी में स्थित हैं? बीजापुर पर्वत श्रेणी, विंध्य पर्वत श्रेणी, हिमालय पर्वत श्रेणी, सीमापुर पर्वत श्रेणी। बादामी गुफाएं किस पर्वत श्रेणी में स्थित हैं? 103 पाइए। बीजापुर पर्वत श्रेणी में। बादामी गुफाएं किस पर्वत श्रेणी में स्थित हैं? बीजापुर पर्वत श्रेणी में। अगला प्रश्न, बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित हैं मित्रों? बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित हैं। इनमें से कौन असंबद्ध है? मुगल चित्रकला, राजस्थानी चित्रकला, कांगड़ा चित्रकला, अजंता चित्रकला। हैं, ये सब जो है चित्रकला है। ये तीनों मुगल, राजस्थानी, कांगड़ा क्या है? चित्रकला है। अजंता क्या है? भित्ति चित्रकला है। ये अलग हो जाएगा। भिक्षुक बुद्ध का प्रसिद्ध चित्र अजंता की किस गुफा में है? भिक्षुक बुद्ध अजंता की किस गुफा में है? गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 9, गुफा संख्या 17, गुफा संख्या 16। भिक्षुक बुद्ध का प्रसिद्ध चित्र अजंता किस गुफा में है? 106 पे आइए मित्रों। गुफा संख्या 17 में है। भिक्षुक बुद्ध कहाँ है? गुफा संख्या 17 में है। आगे चले मित्रों।
अजंता की गुफा संख्या 17 में कौन सा प्रसिद्ध चित्र स्थित है? अजंता की गुफा संख्या 17 में कौन सा प्रसिद्ध चित्र स्थित है? गृह त्याग, माता पुत्र, बोधिसत्व पद्मपाण, भावमग्न। भावमग्न 107 का आंसर करिए मित्रों। माता पुत्र गुफा संख्या 17 में है। माता पुत्र प्रसिद्ध चित्र गुफा संख्या 17 में है। ठीक, आगे चलिए। 108 अजंता गुफाओं की खोज कब हुई? अजंता गुफाओं की खोज कब हुई? 1850, 1819, 1908, 1918। 108 पाइए। अजंता गुफाओं की खोज 1819 ईस्वी में हुई। अगला प्रश्न, पद्मपाणि चित्र का नाम पद्मपाणि है क्योंकि बंदर, पक्षियों का और किन्नर, हाथ में कमल, रंग संरचना, सुशोभित ताज। पद्मपाणि चित्र का नाम पद्मपाणि क्यों है? क्योंकि हाथ में कमल है। ठीक, 110 पे चलिए मित्रों। एलोरा स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? एलोरा स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? परमारों द्वारा, राष्ट्रकूटों के द्वारा, चालुक्यों के द्वारा, प्रतिहारों के द्वारा। कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों द्वारा किया गया मित्रों। किसके द्वारा? राष्ट्रकूटों के द्वारा। अजंता गुफा संख्या 1 का चित्र कौन सा है? अजंता गुफा संख्या 1 का चित्र कौन सा है? बुद्ध का जन्म, सोते हुए बुद्ध, रागा और रागिनी, या वज्रपाणि। अजंता गुफा संख्या 1 का चित्र कौन सा है? 111 का वज्रपाणि हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्रों? वज्रपाणि हो जाएगा। अगला प्रश्न 112 आपके सामने है। काल क्रम के अनुसार गुफाओं का सही अनुक्रम पहचानिए। काल क्रम के अनुसार गुफाओं का सही अनुक्रम पहचानिए। एलोरा, बादामी, भाजा, कारले। कारले, भाजा, बादामी, एलोरा। भाजा, कारले, बादामी, एलोरा। एलोरा, कारले, भाजा, बादामी। काल क्रम के अनुसार बताना है। 112 पाइए मित्रों। तो इसमें हो जाएगा भांजा, पहले भांजा, फिर कारले, फिर बादामी, एलोरा। ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलिए। पुस्तक अजंता म्यूरल के लेखक कौन है? पुस्तक अजंता म्यूरल्स के लेखक कौन है? जॉन ग्रिफिथ, मुकुल चंद्र डे, अजीत घोष, BN गोस्वामी। पुस्तक अजंता म्यूरल का लेखक कौन है? पुस्तक अजंता म्यूरल्स के लेखक कौन है? जॉन ग्रिफिथ, मुकुल चंद्र डे, अजीत घोष, BN गोस्वामी। 113 पाइए। अजीत घोष हैं। कौन हो जाएगा? अजीत घोष। पुस्तक अजंता म्यूरल के लेखक कौन है? अजीत घोष हैं। पुस्तक अजंता म्यूरल के लेखक कौन है? पुस्तक अजंता म्यूरल का लेखक कौन है? अजीत घोष हैं। पुस्तक अजंता म्यूरल के लेखक कौन है? अजीत घोष हैं। आगे चलिए। अजंता का श्रेष्ठ कार्य किस काल में हुआ? अजंता का श्रेष्ठ कार्य किस काल में हुआ? अजंता का श्रेष्ठ कार्य किस काल में हुआ? चालुक्य, वकाटक, गुप्त काल, कुषाण काल। 114 पाइए मित्रों। गुप्त काल में हुआ। अजंता का श्रेष्ठ कार्य किस काल में हुआ? गुप्त काल में हुआ। 115 अशोक के पोते दशरथ ने इनमें से किस गुफा का निर्माण करवाया था? अशोक के पोते दशरथ ने इनमें से किस गुफा का निर्माण करवाया था? बादामी, गोपिका, सीतामढ़ी, लोमस ऋषि। गोपिका का निर्माण कराया था। अशोक का पोता जो है दशरथ, गोपिका गुफा का निर्माण कराया था। मित्रों जाना नहीं है। 125 जब हो जाएगा ये प्रश्न, इसके बाद जो है हम कुछ प्रश्नों को, बेसिक प्रश्नों को लाए हैं। डेली जो है इस क्लास में बेसिक प्रश्न रखे जाते हैं लास्ट में, जो एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से पूरी संभावना रहती है आने की, और आते रहते हैं। आगे चलिए। भारतीय वास्तुकला में सर्वप्रथम मेहराब युक्त प्रवेश द्वार कहाँ पाया गया? भारतीय वास्तुकला में सर्वप्रथम मेहराब युक्त प्रवेश द्वार कहाँ पाया गया? भीमबेटका, लोमस ऋषि की गुफा, भांजा गुफा, कारले गुफा। भारतीय वास्तुकला में सर्वप्रथम मेहराब युक्त प्रवेश द्वार कहाँ पाया गया? लोमस ऋषि गुफा में। कहाँ पाया गया? लोमस ऋषि गुफा में। अगला प्रश्न, दजला परात
नदियों के दोआब में पनपी सभ्यता कौन सी है? मिस्र की, ग्रीक की, भारत की, मेसोपोटामिया की? मेसोपोटामिया की। दजला नदियों में पनपी सभ्यता कौन सी है? मेसोपोटामिया है। आगे चलिए मित्रों, मोहन जोदड़ो से प्राप्त नर्तक धड़ किससे निर्मित है? मोहन जोदड़ो से प्राप्त नर्तक धड़ किससे निर्मित है? कांसा, तांबा, पीतल, टेराकोटा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तक धड़ किससे निर्मित है? कांसा से निर्मित है। 118 का ए हो जाएगा। मोहनजोदड़ो से प्रताप नर्तक धड़ है यार, नर्तक मूर्ति नहीं है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तक धड़ किससे निर्मित है? टेराकोटा से निर्मित है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तक धड़ किससे निर्मित है? टेराकोटा से निर्मित है। अगला, मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध मूर्तिशिल्प माता देवी किस सामग्री से बनी है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध मूर्तिशिल्प माता देवी किस सामग्री से बनी है? लकड़ी, पत्थर, धातु, मृण मूर्ति। 119 का आइए मित्रों, किससे बनी है? मृण मूर्ति से बनी है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध मूर्तिशिल्प माता देवी किस सामग्री से बनी है? मृण मूर्ति से बनी है। प्रागैतिहासिक चित्रों का विषय क्या है? प्रागैतिहासिक चित्रों का विषय क्या है? पशु, पक्षी, मानव या मानव पक्षी, कौन सा है? ऑप्शन डी हो जाएगा, पशु, मानव, पक्षी हो जाएगा। 120 का डी। 121 पाइए मित्रों, मिर्जापुर के पूर्व ऐतिहासिक चित्रों में हम किसकी छवियां देख सकते हैं? मिर्जापुर के पूर्व ऐतिहासिक चित्रों में हम किसकी छवियां देख सकते हैं? घोड़े और हाथी की, हिरण और जेब्रा की, बुद्ध, मुर्गी और कौवे की। 121 पाइए मित्रों, घोड़े और हाथी की छवियां देख सकते हैं। मिर्जापुर के पूर्व ऐतिहासिक चित्रों में हम किसकी छवियां देख सकते हैं? घोड़े और हाथी की। अकबर के समय तैयार की गई बाबरनामा की एक प्रति कहाँ सुरक्षित है? अकबर के समय तैयार की गई बाबरनामा की एक प्रति कहाँ सुरक्षित है? प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय मुंबई में, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। 122 पाइए मित्रों, अकबर के समय तैयार की गई बाबरनामा की एक प्रति कहाँ सुरक्षित है? अकबर के समय तैयार की गई बाबरनामा की एक प्रति कहाँ सुरक्षित है? प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। बाबरनामा की एक प्रति जो है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है मित्रों। बाबर नामा की एक प्रति कहाँ है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न, रोड के द्वारा किन रंगों की दृश्य अनुभूत होती है? लाल, पीला, हरा, काला, सफेद, काला या नीला, पीला। रोड्स के द्वारा किन रंगों का दृश्य अनुभूत होती है? 123 पाइए मित्रों, किससे होती है? सफेद, काला की होती है। रोड के द्वारा किन रंगों की दृश्य अनुभूत होती है? सफेद और काला की होती है। उत्तरी स्पेन में प्रागैतिहासिक गुफा कहाँ स्थित है? अल्टामीरा में, लास्को में, नियाओ में, फोंट द गाम में। उत्तरी स्पेन में प्रागैतिहासिक गुफा कहाँ स्थित है? ये 124 124 क्या हो जाएगा? अल्टामीरा। उत्तरी स्पेन में प्रागैतिहासिक गुफा कौन सी स्थित है? अल्टामीरा स्थित है। अगला प्रश्न, उत्तरी स्पेन में प्रागैतिहासिक गुफा कहाँ स्थित है? अल्टामीरा में। 125वां, चोलकालीन नटराज मूर्ति किस भंगिमा में है? चोलकालीन नटराज मूर्ति किस भंगिमा में है? समभंग, अतिभंग, त्रिभंग, पद्मासन। 125 पाइए, अतिभंग में है। चोलकालीन नटराज मूर्ति किस भंगिमा में है? अतिभंग में है। तो लिहाजा मित्रों 25 से 10 35 क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग जो है कुछ प्रश्नों का आमना सामना करते हैं। जहां प्रश्न हम पहले करते हैं, उत्तर आप बाद में देते हैं। जिसको उत्तर आता हो तुरंत लिखिए, ना आ रहा हो तो आंसर देखने के बाद लिखिए। लेकिन टाइप करने से मित्रों आपको जो है याद हो जाता है। लिहाजा इसको जो है इग्नोर न करके अपनी क्षमता का विकास करें। आइए मेरे साथ कुछ प्रश्नों का आमना सामना किया जाए।
अब हम कुछ प्रागैतिहासिक शिलाचित्र केंद्र के बारे में चर्चा किए थे, 1-2। फिर से वहीं से शुरू करते हैं। मिर्ज़ापुर की खोज किसने की थी? मिर्ज़ापुर की खोज किसने किसने की थी? मतलब 2 लोगों ने की थी ना। मिर्ज़ापुर की खोज किसने की थी? मिर्ज़ापुर की खोज किसने की थी और कब की थी? खोजकर्ता का नाम बताना है और समय बताना है। काकबर्न ने किया था। काकबर्न किए थे। काकबर्न कब किए थे मित्रों? ये भी प्रश्न आता है। कब किए थे काकबर्न? 1883 ईस्वी में। कब किए थे? 1883 ईस्वी में। ठीक। मिर्ज़ापुर की खोज काकबर्न ने कब किया था? 1883 ईस्वी में। कार्लाइल ने कब खोज किया था मिर्ज़ापुर की खोज? कार्लाइल ने कब किया था? कार्लाइल। कार्लाइल ने कब किया था मिर्ज़ापुर की खोज? 1880 ईस्वी में। अगर दोनों विकल्प में आ गया मित्रों तो कार्लाइल पहले लगाना है। पहले स्थान कार्लाइल हो जाएंगे, दूसरे स्थान पर काकबर्न हो जाएंगे। ठीक, ये दूसरे स्थान पर हो जाएंगे। अगला प्रश्न का उत्तर दीजिए आप लोग। बेल्लारी की खोज किसने की और कब? बेल्लारी की खोज किसने और कब की? बेल्लारी की खोज किसने और कब की? बेल्लारी की खोज किसने और कब की? सभी लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए आंसर। बेल्लारी की खोज किसने और कब की? F. फासट ने की। कौन? F. फासट ने की। बेल्लारी खोज किसने की? F. फासट ने की। कब की मित्रों? बेल्लारी खोज कब हुई? 1892 ईस्वी। 1892 ईस्वी। कब की मित्रों? 1892 ईस्वी। बेल्लारी खोज किसने की? F. फासट ने की। कब की? 1892 ईस्वी। सिंघनपुर की खोज किसने की? सिंघनपुर की खोज किसने की? सिंघनपुर की खोज किसने और कब की? सिंघनपुर की खोज और किसने और कब की? सिंघनपुर की खोज किसने और कब की? C.W. एंडरसन ने की। किसने? C.W. एंडरसन ने। किसने की? C.W. एंडरसन। DER एंडरसन समझ लो यार। C.W. एंडरसन ने की। कब की? सिंघनपुर की खोज कब की? 1910 ईस्वी में। कब की? 1910 ईस्वी में। अच्छा, पर्सी ब्राउन ने कब खोजा था? पर्सी ब्राउन ने सिंघनपुर की खोज कब किया था? पर्सी ब्राउन ने सिंघनपुर की खोज कब की थी? पर्सी ब्राउन ने सिंघनपुर की खोज कब की थी? पर्सी ब्राउन ने सिंघनपुर की खोज कब की थी? 1917 ईस्वी में। कब की थी? 1917 ईस्वी में। पर्सी ब्राउन की खोज कब की थी? 1917 ईस्वी में। पर्सी ब्राउन ने सिंघनपुर की खोज कब की थी? 1917 में। अमरनाथ दत्त ने कब की थी? अमरनाथ दत्त ने सिंघनपुर की खोज कब की थी? अमरनाथ दत्त ने सिंघनपुर की खोज कब की थी? अमरनाथ दत्त ने सिंघनपुर की खोज कब की थी? अमरनाथ दत्त ने सिंघनपुर की कब खोज की थी? कब की थी मित्रों बताइए? 1913 में। 1913 ईस्वी में। अमरनाथ दत्त ने 1913 ईस्वी में कब अमरनाथ दत्त ने सिंघनपुर की खोज कब की थी? 1913 में। अब आई मित्रों पंचमढ़ी की खोज। पंचमढ़ी की खोज। पंचमढ़ी खोज किसने की थी और कब? पंचमढ़ी खोज किसने की थी और कब की थी? पंचमढ़ी की खोज किसने और कब की थी? सभी लोग उत्तर दीजिए। पंचमढ़ी की खोज किसने और कब की थी? इसमें 2 लोगों ने किया था। G.R. हंटर ने 1932 में। G.R. हंटर ने 1932 ईस्वी में। कब? G.R. हंटर ने कब किया था? 1932 ईस्वी में। पंचमढ़ी खोज G.R. हंटर ने कब किया था? 1932 ईस्वी में। D.H. गार्डन ने पंचमढ़ी खोज कब किया था? D.H. गार्डन। D.H. गार्डन ने पंचमढ़ी खोज कब किया था? 1936 ईस्वी में। D.H. गार्डन ने
पंचमढ़ी खोज कब किया था? 1936 ईस्वी में। DS गार्डन ने पंचमढ़ी खोज कब किया था? 1936 ईस्वी में। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए मित्रों। भीमबेटका की खोज किसने की? अगला प्रश्न लिखिए कमेंट बॉक्स में जिसको आ रहा हो। भीमबेटका की खोज किसने और कब की? 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 B.S. वाकड़कर ने किया था। B.S. वाकड़कर ने किया था। B.S. वाकड़कर पकड़कर, हैं? कौन किया? B.S. पकड़कर, B.S. वाकड़कर। भीमबेटका खोज किसने की थी? B.S. वाकड़कर ने। कब किया था? 1958 ईस्वी में। कब किया था? 1958 ईस्वी में। ये कौन थे? क्या थे? कमेंट बॉक्स में लिखिए। होशंगाबाद की खोज किसने की थी? होशंगाबाद की खोज किसने की थी? लिखिए कमेंट बॉक्स में। होशंगाबाद की खोज किसने और कब की थी? होशंगाबाद की खोज किसने की थी? होशंगाबाद की खोज किसने की थी? होशंगाबाद की खोज किसने की थी? मनोरंजन घोष। मनोरंजन घोष ने। मनोरंजन घोष। जब 4-6 लोग संग होते हैं तो क्या होता है? मनोरंजन ही होता है। 4 से 10 लोग जब साथ में रहते हैं ग्रुप के तो क्या होता है? ज़्यादातर मनोरंजन ही होता है। मनोरंजन घोष। होशंगाबाद की खोज किसने की? मनोरंजन घोष ने। कब किया? 1922 में। होशंगाबाद की खोज कब हुआ? 1922 ईस्वी में। होशंगाबाद खोज कब हुआ? 1922 ईस्वी में। होशंगाबाद खोज किसने किया? मनोरंजन घोष ने। कब किया? 1922 ईस्वी में। अगला प्रश्न, बांदा की खोज किसने किया? बांदा की खोज किसने किया? कमेंट बॉक्स में लिखिए। बांदा की खोज किसने किया? 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 C.A. सिल्वाराड ने किया। C.A. सिल्वाराड। C.A. सिल्वाराड ने किया। C.A. सिल्वाराड ने किया। C.A. सिल्वाराड ने किया। बांदा की खोज किसने किया? C.A. सिल्वाराड ने किया। बांदा की खोज किसने किया? C.A. सिल्वाराड ने किया। कब किया मित्रों? 1907 ईस्वी में। बांदा की खोज C.A. सिल्वाराड ने कब किया? 1907 ईस्वी में। बांदा की खोज किसने किया और कब? C.A. सिल्वाराड 1907 ईस्वी में। बांदा की खोज किसने किया? C.A. सिल्वाराड 1907 ईस्वी। अगला प्रश्न आप लोगों से है, एडकल की खोज किसने और कब की? एडकल की खोज किसने और कब की? बताइए फटाफट सब लोग। एडकल की खोज किसने और कब की? सभी लोग आंसर करिए। एडकल की खोज किसने और कब की? F. फॉसेट ने। F. फॉसेट ने। एडकल की खोज किसने की? F. फॉसेट ने। एडकल खोज किसने की? F. फॉसेट ने। एडकल की खोज किसने की? F. फॉसेट ने। एडकल की खोज किसने की? F. फॉसेट ने। कब की? 1907 ईस्वी में। नहीं यार, 1901 ईस्वी में। एडकल की खोज किसने की? F. फॉसेट ने 1901 ईस्वी में। एडकल गुफा की खोज किसने की? F. फॉसेट ने। कब की? 1901 ईस्वी में। एडकल की खोज किसने की? F. फॉसेट ने की। बेल्लारी खोज किसने किया था मित्रों? F. फॉसेट ने किया था। F. फॉसेट नहीं, 1892 ईस्वी में। एडकल की खोज किसने किया? F. फॉसेट ने 1901 ईस्वी में। रायचूर की खोज किसने की? रायचूर की खोज किसने की? सब लोग कमेंट बॉक्स में लिखना शुरू करिए। रायचूर की खोज किसने की? 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 किसने की? श्री यफार और श्रीमती आलचिन दंपत्ति ने। श्री यफार और किसने?
श्रीमती आलचिन दंपत्ति ने, श्रीमती आलचिन, श्रीमती आलचिन कौन थी? आलचिन थी। श्री यफार और आलचिन ने खोजा था। रायचूर खोज किसने खोजा था? रायचूर की खोज किसने किया? श्री यफार श्रीमती आलचिन ने किया। रायचूर खोज किसने किया? श्री यफार श्रीमती आलचिन ने किया। कब किया? 1955 में किया। रायचूर खोज कब किया? 1955 में। रायचूर की खोज कब हुआ? 1955 ईस्वी में। रायचूर खोज कब हुआ? 1955 ईस्वी में। किसने किया? श्री यफार श्रीमती आलचिन ने। ठीक मित्रों, अब कुछ चित्र पे आते हैं। चित्र का नाम हम पूछेंगे, स्थान आप लोग बताएंगे, जो महत्वपूर्ण है प्रागैतिहासिक चित्र। चित्र का नाम हम बताएं, बोलेंगे, आंसर आप लोगों को करना है। चलिए। घायल सूअर, घायल सूअर कहाँ से मिलता है? घायल सूअर, घायल सूअर कहाँ से मिलता है? घायल सूअर कहाँ से मिलता है? घायल सूअर कहाँ से मिलता है मित्रों? महामहिष का चित्र कहाँ से मिलता है? महामहिष, सब लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए आंसर, इसके बाद हम बताएंगे। महामहिष का चित्र कहाँ से मिलता है? महामहिष का चित्र कहाँ से मिलता है? घायल सूअर का आंसर कौन कौन किया देखिए। भलडरिया मिर्जापुर, घायल सूअर कहाँ मिलता है? भलडरिया मिर्जापुर में मिलता है। घायल सूअर का चित्र कहाँ मिलता है? भलडरिया मिर्जापुर मिलता है। घायल सूअर का चित्र किसे मिलता है? भलडरिया मिर्जापुर मिलता है। घायल सूअर का चित्र कहाँ मिलता है? भलडरिया मिर्जापुर मिलता है। घायल सूअर का चित्र कहाँ मिलता है? भलडरिया मिर्जापुर में। महामहिष का चित्र कहाँ मिलता है? महामहिष का चित्र कहाँ मिलता है? आदमगढ़ होशंगाबाद। महामहिष का चित्र कहाँ मिलता है? आदमगढ़ होशंगाबाद। आदमगढ़ होशंगाबाद। महामहिष का चित्र कहाँ मिलता है? आदमगढ़ होशंगाबाद। कहाँ मिलता है मित्रों? आदमगढ़ होशंगाबाद में। महामहिष का चित्र कहाँ मिलता है? आदमगढ़ होशंगाबाद। आगे चले मित्रों। गैंडे का आखेट का चित्र कहाँ से मिलता है? आंसर करिए। गैंडे का आखेट का चित्र, गैंडे की आखेट का चित्र, गैंडे की आखेट का चित्र कहाँ मिलता है? गैंडे की आखेट का चित्र कहाँ मिलता है? गैंडे का आखेट का चित्र कहाँ मिलता है? आज जितना प्रश्न बताएंगे लगभग यहीं से आ ही जाते हैं मित्रों। ज़्यादातर 90 से 99% संभावना है। हम 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 3, 15, 17 चित्र बताएंगे, लगभग इसी में आए हैं। देख लीजिए, मिलान कर लीजिए प्रीवियस ईयर से। गैंडे का आखेट चित्र कहाँ मिलता है? पहिएदार गाड़ी का चित्र कहाँ मिलता है? दोनों का कमेंट बॉक्स में लिखिए। पहिएदार गाड़ी, पहिएदार गाड़ी, पहिएदार गाड़ी का चित्र कहाँ मिलता है? ठीक। गैंडे का आखेट कहाँ मिलता है? घोड़मंगर मिर्जापुर। कहाँ मिलता है? घोड़मंगर मिर्जापुर। हाँ, घोड़मंगर मिर्जापुर कहाँ मिलता है? घोड़मंगर मित्रों मिर्जापुर में। मिर्चा लिख दिया, मिर्जा लिखो, मिर्जापुर में। गैंडे का आखेट चित्र कहाँ मिलता है? घोड़मंगर मिर्जापुर मिलता है। गैंडे के आखेट का चित्र मित्रों कहाँ मिलता है? घोड़मंगर मिर्जापुर। पहिएदार गाड़ी बिंढम मिर्जापुर से मिलता है। बिंढमगंज मिर्जापुर से मिलता है। बिंढमगंज मिर्जापुर से मिलता है। कहाँ से मिलता है? बिंढमगंज मिर्जापुर से मिलता है। पहिएदार गाड़ी कहाँ से मिलता है चित्र? बिंढम मिर्जापुर से मिलता है। गैंडे के आखेट का चित्र कहाँ से मिलता है? घोड़मंगर मिर्जापुर से। गैंडे का आखेट चित्र कहाँ से मिलता है? घोड़मंगर मिर्जापुर से। पहिएदार गाड़ी का चित्र कहाँ से मिलता है? बिंढमगंज मिर्जापुर से। पहिएदार गाड़ी के चित्र कहाँ से मिलता है? बिंढमगंज मिर्जापुर से मिलता है।
आगे चले मित्रों। बारहसिंघे का आखेट का चित्र कहाँ से मिलता है? बारहसिंघे के आखेट का चित्र कहाँ से मिलता है? बारहसिंघे के आखेट का चित्र कहाँ से मिलता है? सब लोग जिसको आ रहा हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, नहीं तो आंसर देखने के बाद लिखिए। बारहसिंघे का आखेट, हाँ, बारहसिंघे के आखेट का चित्र कहाँ से मिलता है? बारहसिंघा आखेट चित्र, बारहसिंघा आखेट का चित्र कहाँ से मिलता है? लिखुनिया मिर्जापुर से मिलता है। कहाँ से मिलता है? लिखुनिया मिर्जापुर से मिलता है। लिखुनिया मिर्जापुर से मिलता है। लिखुनिया मिर्जापुर से मिलता है। बारहसिंघे का चित्र कहाँ मिलता है? लिखुनिया मिर्जापुर से मिलता है। बारहसिंघे का आखेट का चित्र कहाँ से मिलता है? लिखुनिया मिर्जापुर से मिलता है। मयूर या मोर का चित्र कहाँ से मिलता है? मयूर या मोर का चित्र कहाँ से मिलता है? आदमगढ़ होशंगाबाद से मिलता है। मयूर का चित्र कहाँ से मिलता है? आदमगढ़ होशंगाबाद से मिलता है। मयूर का चित्र कहाँ से मिलता है? आदमगढ़ होशंगाबाद से मिलता है। आदमगढ़ होशंगाबाद से मिलता है। मयूर का चित्र कहाँ से मिलता है? आदमगढ़ होशंगाबाद से मिलता है। आदिम वन देवी का चित्र कहाँ से मिलता है? आदिम वन देवी, आदिम वन देवी का चित्र कहाँ से मिलता है? आदिम वन देवी का चित्र कहाँ से मिलता है? आदिम वन देवी का चित्र कहाँ से मिलता है? आदिम वन देवी का चित्र कहाँ से मिलता है? ये भी आदमगढ़ होशंगाबाद से मिलता है। आदमगढ़ होशंगाबाद से भी मिलता है। आगे होशंगाबाद लिख दो। आदमगढ़ होशंगाबाद से मिलता है। आदिम वन देवी का चित्र कहाँ से मिलता है? आदमगढ़ होशंगाबाद से मिलता है। घायल भैंसा का चित्र कहाँ से मिलता है? घायल भैंसा का चित्र कहाँ से मिलता है? घायल भैंसा का चित्र कहाँ से मिलता है? घायल भैंसे का चित्र कहाँ से मिलता है? घायल भैंसा का चित्र कहाँ से मिलता है? सिंघनपुर छत्तीसगढ़ से मिलता है। कहाँ से मित्रों? सिंघनपुर छत्तीसगढ़ से मिलता है। घायल भैंसा का चित्र कहाँ से मिलता है? सिंघनपुर छत्तीसगढ़ से मिलता है। घायल भैंसा का चित्र कहाँ से मिलता है? सिंघनगढ़ छत्तीसगढ़ से मिलता है। घायल भैंसा का चित्र कहाँ से मिलता है? सिंघनपुर छत्तीसगढ़ से मिलता है। घायल भैंसा का चित्र कहाँ से मिलता है? सिंघनपुर छत्तीसगढ़ से मिलता है। जिराफ समूह का चित्र कहाँ से मिलता है? 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 आदमगढ़ पहाड़ी होशंगाबाद से मिलता है। जिराफ समूह का चित्र आदमगढ़ पहाड़ी होशंगाबाद से मिलता है। जिराफ समूह का चित्र आदमगढ़ पहाड़ी होशंगाबाद से मिलता है। कहाँ से मिलता है? आदमगढ़ पहाड़ी होशंगाबाद से मिलता है। जिराफ समूह का चित्र कहाँ से मिलता है? आदमगढ़ पहाड़ी होशंगाबाद से मिलता है। जिराफ समूह का चित्र कहाँ से मिलता है? आदमगढ़ पहाड़ी होशंगाबाद से मिलता है। कंगारू का चित्र कहाँ से मिलता है? कंगारू का चित्र कहाँ से मिलता है? कंगारू का चित्र कहाँ से मिलता है? कंगारू का चित्र कहाँ से मिलता है मित्रों, बताइए। कंगारू का चित्र कहाँ से मिलता है? सिंघनपुर छत्तीसगढ़ से मिलता है। सिंघनपुर छत्तीसगढ़ से मिलता है। सिंघनपुर छत्तीसगढ़ से मिलता है। कंगारू का चित्र कहाँ से मिलता है? सिंघनपुर छत्तीसगढ़ से मिलता है। कंगारू का चित्र कहाँ से मिलता है? सिंघनपुर छत्तीसगढ़ से मिलता है। कंगारू का चित्र कहाँ से मिलता है? सिंघनपुर छत्तीसगढ़ से मिलता है। कंगारू का चित्र कहाँ से मिलता है? सिंघनपुर छत्तीसगढ़ से मिलता है। हाथी का शिकार, हाथी का शिकार, हाथी का शिकार,
हाथी का शिकार चित्र कहाँ से मिलता है? हाथी का शिकार चित्र कहाँ से मिलता है? हाथी का शिकार चित्र कहाँ से मिलता है? लिखुनिया मिर्जापुर से मिलता है। कहाँ से? लिखुनिया मिर्जापुर से मिलता है। हाथी का शिकार चित्र कहाँ से मिलता है? लिखुनिया मिर्जापुर से मिलता है। हाथी का शिकार चित्र कहाँ से मिलता है? लिखुनिया मिर्जापुर से मिलता है। कहाँ से मिलता है मित्रों? लिखुनिया मिर्जापुर से मिलता है। हाथी का शिकार चित्र कहाँ से मिलता है? लिखुनिया मिर्जापुर से मिलता है। कुछ ज़्यादा मोटा है क्या यार? आगे चलिए। शिकार नृत्य का चित्र कहाँ से मिलता है? 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 भीमबेटका से मिलता है। कहाँ से मिलता है? भीमबेटका से मिलता है। भीमबेटका एमपी है, हो जाएगा ना, एमपी। शहद एकत्रित करते हुए, शहद एकत्रित करते हुए, शहद एकत्रित करते हुए चित्र कहाँ से मिलता है? शहद एकत्रित करते हुए चित्र कहाँ से मिलता है? शहद एकत्रित करते हुए, एकत्रित करते हुए, शहद एकत्रित करते हुए चित्र कहाँ से मिलता है? पंचमढ़ी मध्य प्रदेश से। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश से। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश से। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश से। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश से शहद एकत्रित करते हुए चित्र कहाँ से मिलता है? पंचमढ़ी मध्य प्रदेश से। अश्वारूढ़ तथा महिषारूढ़ सैनिकों का युद्ध चित्र कहाँ से मिलता है? अश्वारूढ़ महिषारूढ़ बहुत प्रसिद्ध चित्र है। अश्वारूढ़ महिषारूढ़, अश्वारूढ़ महिषारूढ़ सैनिकों का युद्ध चित्र कहाँ से मिलता है? अश्वारूढ़ तथा महिषारूढ़, तथा महिषारूढ़ चित्र, सैनिकों का युद्ध चित्र, महिषारूढ़ सैनिकों का युद्ध चित्र, सैनिकों का युद्ध चित्र, सैनिकों का युद्ध चित्र। युद्ध चित्र कहाँ से मिलता है? बोरी गुफा पंचमढ़ी से। बोरी गुफा पंचमढ़ी से। बोरी गुफा पंचमढ़ी से। बोरी गुफा पंचमढ़ी कहाँ है? एमपी से। ठीक। अश्वारूढ़ तथा महिषारूढ़ सैनिकों का युद्ध चित्र कहाँ से मिलता है? बोरी गुफा पंचमढ़ी मध्य प्रदेश से। अश्वारूढ़ तथा महिषारूढ़ सैनिकों का युद्ध कहाँ से चित्र मिलता है? बोरी गुफा पंचमढ़ी एमपी से मिलता है। अश्वारूढ़ तथा महिषारूढ़ सैनिकों का युद्ध चित्र बोरी गुफा पंचमढ़ी एमपी से मिलता है। अंतिम प्रश्न मित्रों, सैनिकों गैडे का आखेट करते हुए शिकारी, गैडे का आखेट करते हुए शिकारी का चित्र। गैडे के आखेट का, गैडे का आखेट करते हुए शिकारी, गैडे का आखेट करते हुए शिकारी, आखेट करता शिकारी हैं का चित्र। गैडे का आखेट करता शिकारी चित्र कहाँ से मिला? हरनिहरन मिर्जापुर, हरनिहरन मिर्जापुर, हरनिहरन मिर्जापुर, हरनिहरन मिर्जापुर से। कहाँ से मित्रों? मिर्जापुर से। गैडे का आखेट करता हुआ शिकारी चित्र कहाँ से मिला? हरनिहरन मिर्जापुर से। गैडे का आखेट करता हुआ शिकारी चित्र कहाँ मिला? हरनिहरन मिर्जापुर से। तो इस प्रकार से मित्रों जो प्रमुख प्रागैतिहासिक शिला चित्र केंद्र था उसको हमने देखा, 9-10
स्थान का, और लगभग 15-17 प्रश्न यहाँ देखिए, 15, 10, 25, 35 हो तो लगभग 55-60 क्वेश्चन हो गया, ठीक। तो लिहाजा मित्रों इसका रिवीजन करना बीच-बीच में आवश्यक रहता है। ऐसे प्रश्न जो दिमाग से उतर जाते हैं और प्रश्न यहाँ से आ जाते हैं और सिलेक्शन को बाधित करने में पूरा प्रयास करता है ऐसा प्रश्न। तो लिहाजा मित्रों धन्यवाद, नमस्कार। आप सभी का बहुत-बहुत आभार प्रकट करते हैं। कैसा लगा मित्रों? ज़रूर कमेंट में लिखा करिए। आप मनोयोग से पूरा मन लगा के, समय बहुत कम बचा है, ठीक? सब लोग खूब मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और प्रैक्टिस दिन-रात करते रहिए। धन्यवाद, आप सभी का आभार प्रकट करते हैं।